बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर का आगाज़ करने से पहले वही रूटीन वाइज हम अपने पिछले लेक्चर को भी रिवाइज़ करेंगे। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पेरिटोनियल डायलिसिस को डिस्कस किया था कि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में इंटर किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। उन ब्लड वेसल से वेस्ट मटेरियल निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। जैसे ही डायलिसिस फ्लूइड वेस्ट मटेरियल से भर जाता है, भर जाने के बाद उस डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस था। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, हमारे पास किडनी फेलियर के ये जो दो मेथड डिस्कस किए गए हैं, एक हीमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, ये आर्जी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। यानी ये टेम्परेरी मेजर है, यानी कि मरीज़ कुछ अरसा तक अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवा सके, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी मेजर है, आर्जी इलाज है। आर्जी तौर पर ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालना है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। आज हम अगले मेथड को डिस्कस करेंगे। ये मेथड कहलाता है हीमोडायलिसिस। हीमो कहते हैं ब्लड को, डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग, ब्लड को साफ करना, यानी ब्लड को वेस्ट मटेरियल से साफ करना, यानी ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाए। पहले यहाँ पर इसको समझते हैं और फिर इसको हम रीड करेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस एक मशीन के ज़रिए किया जाता है जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। इस डायलिसिस मशीन के अंदर एक डायलाइज़र होता है। डायलाइज़र क्या है? ये एक आर्टिफिशियल किडनी है, यानी जैसे मेरी बॉडी के अंदर मेरा किडनी मेरा नॉर्मल काम कर रहा है, इस तरह से ये जो डायलाइज़र है ये भी आर्टिफिशियल किडनी है, यानी ये मुकम्मल तौर पर नेचुरल किडनी जैसा काम करता है। अब ये जो डायलाइज़र है, डायलाइज़र को देखते हैं। यहाँ पर मैंने डायलाइज़र को बनाया हुआ है। डायलाइज़र के अंदर ये जो डायलाइज़र के अंदर ये वेन से ब्लड लिया जाता है, यानी वेन से ब्लड यानी वेन्स के ज़रिए ब्लड डायलाइज़र में डाला जाता है। डायलाइज़र के अंदर क्या है? डायलाइज़र के अंदर एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, ये ब्लैक कलर में ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही बारीक बारीक सुराख हैं, ये पोर्स हैं, पोर, ये भी पोर और ये भी पोर, ये पोर, ये पोर, ये पोर्स हैं। यानी जो
वेंस के ज़रिए हम ब्लड जो होता है वेन वाला ब्लड ये डायलाइज़र में आता है और डायलाइज़र के अंदर एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही बारीक सुराख हैं, ये बारीक बारीक है। इस मेम्ब्रेन के बाहर ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये सारा डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस फ्लूइड, इसके बाद सारा का सारा ये डायलिसिस फ्लूइड है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में बहुत ही बारीक पोर्स हैं, सुराख हैं। अब जैसे ही ब्लड डायलाइज़र की इस मेम्ब्रेन में आएगा, मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही ब्लड आएगा, इस ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है। यानी जो ब्लड है वो डायलाइज़र मेम्ब्रेन के अंदर है, डायलाइज़र मेम्ब्रेन के अंदर है। इस डायलाइज़र की जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पोर्स हैं। अब इन पोर्स से वेस्ट मटेरियल निकलकर ये डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। जैसे ये मैंने प्लस ये वेस्ट मटेरियल को शो किया है। अब ये वेस्ट मटेरियल इस मेम्ब्रेन की पोर से, सुराखों से निकलकर ये डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। जैसे ये डायलिसिस फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल आ जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब यही ब्लड दोबारा वापस एक नाली के ज़रिए ये हम आर्टरी में दाखिल कर देते हैं। यानी जो ब्लड है वो वेंस के ज़रिए लिया जाता है। ये जो ब्लड है ये डायलाइज़र में आता है। डायलाइज़र में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन की स्पेस में ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये स्पेस है। यहाँ पर ब्लड आ जाता है, उस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। वो वेस्ट मटेरियल इस मेम्ब्रेन की पोर से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। यानी जो ब्लड, ये मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है। इस स्पेस में जैसे ही ब्लड आता है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। जैसे ही डायलिसिस फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल आ जाता है, आने के बाद जो ब्लड साफ हो जाता है, वो ब्लड वापस हम आर्टरी में दाखिल कर देते हैं, ये आर्टरी में दाखिल कर देते हैं। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। यानी इसमें डायलाइज़र यूज़ किया जाता है। डायलाइज़र क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। एक दफ़ा फिर बात को दोहरा देता हूँ कि डायलिसिस मशीन में एक डायलाइज़र होता है। डायलाइज़र क्या है, डायलाइज़र जो है ये दो मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं। यानी वेन के ज़रिए ब्लड डायलाइज़र में आता है। डायलाइज़र क्या है, दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर, इन मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैं, इन मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैं, सुराख हैं। अब ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। यानी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। इधर भी डायलिसिस फ्लूइड, इधर भी डायलिसिस फ्लूइड, ये दरमियान में मेम्ब्रेन आ गई, ये भी मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन। अब जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो इन पोर से निकलकर, इन सुराखों से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। अब जैसे ही ब्लड फिल्टर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, फिर ये ब्लड हम लोग वेन में इंटर कर देते, सॉरी आर्टरी में इंटर कर देते हैं। इससे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। इन हीमोडायलिसिस
patient blood is pumped through an apparatus called dialyzer। ब्लड को भेजा जाता है एक मशीन के अंदर, इस मशीन को डायलाइजर कहते हैं, अपरेटस मशीन को डायलाइजर कहते हैं। द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब, डायलाइजर के अंदर ये लॉन्ग ट्यूब है, ये वाली ये लंबी ट्यूब है। काफ़ी सारी ट्यूब्स होती हैं, मैंने एक ट्यूब बनाई हुई है। द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी दीवारों में सुराख है, सुराख की वजह से क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, पोर्स की वजह से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, सुराख है। अब मैकेनिज्म, तरीकाकार क्या है, ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स विद द वाइल द डायलिसिस फ्लूइड अराउंड द ट्यूब्स, यानी यहाँ पर मैंने एक ट्यूब बनाई है, लेकिन जो बड़ी डायलिसिस की मशीनें होती हैं उसके अंदर इस तरह की काफ़ी सारी ट्यूब होती हैं। अब ये ट्यूब है, ट्यूब के बाहर क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू डायलिसिस, अब यहाँ पर ब्लड है, अब ब्लड में जितना भी वेस्ट होगा सारा का सारा वेस्ट इस मेम्ब्रेन की सुराखों से, मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराख हैं इन सुराखों से निकल कर ये वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। द क्लीन्ड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू किडनी, रिटर्न बैक टू बॉडी, जो क्लीन ब्लड होता है वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। यानी ये वो डायलिसिस है जो बॉडी से बाहर किया जाता है, ब्लड बॉडी से बाहर आता है और एक मशीन में आता है, इस मशीन को डायलिसिस मशीन कहते हैं। ड्यूरेशन, दुरानिया कितना होगा, द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन अ डायलिसिस सेंटर, जो डायलिसिस है ये हमेशा हॉस्पिटल्स के अंदर डायलिसिस सेंटर्स होते हैं जहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। 3 times पर वीक इन डायलिसिस सेंटर, 3 times पर वीक, एक हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर कितना वेस्ट मटेरियल है। अगर वेस्ट मटेरियल कम है तो अल्टीमेटली इस हीमोडायलिसिस का ड्यूरेशन बढ़ सकता है। अगर ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की मिकदार ज़्यादा है तो ये डायलिसिस बार बार भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 times पर वीक। अगर ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की मिकदार ज़्यादा है तो ये एक हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा भी किया जा सकता है। अगर ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की तादाद कम है तो ये 1 month में 2 से 3 दफ़ा भी किया जा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, ये डायलिसिस डिपेंड करता है ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल के ऊपर। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि किडनी फेलियर के अंदर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस ये सारे के सारे आर्जी इलाज है, टेम्परेरी मेजर है, परमानेंट इलाज नहीं है। यानी जब तक वो इंसान ज़िंदा रहेगा जब तक वो डायलिसिस करवाता रहेगा। अगर डायलिसिस नहीं करवाएगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की तादाद बढ़ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब किडनी फेलियर का आखिर परमानेंट इलाज क्या है, कि मरीज़ का हम मुकम्मल तौर पर इलाज कैसे कर सकते हैं। तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस ये आर्जी इलाज है कि आर्जी तौर पर हम ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। उतनी देर तक निकालते हैं जब तक
उस मरीज़ के लिए किसी और इंसान के गुर्दे का इंतज़ाम नहीं हो जाता। जब तक हमें उस मरीज़ के लिए कोई दूसरा गुर्दा नहीं मिल जाता या दूसरा डोनर नहीं मिलता, जैसे ही हमें उस मरीज़ के लिए कोई डोनर मिलता है जो कि अपना गुर्दा देगा, तब फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। यानी परमानेंट इलाज अब क्या हो गया? किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। किडनी ट्रांसप्लांट किसको कहा जाता है? रीनल फेलियर के अंदर एक इंसान का गुर्दा नाकारा हो गया कि वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे? डॉक्टर्स क्या करते हैं, या हम इन्हें कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन क्या करेंगे? अब किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे, यानी वो किडनी जो कि ख़राब है, जो कि ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहा, उसको निकाल दिया जाता है। उसकी जगह पर हेल्दी किडनी लगा दिया जाता है। किसी और से किडनी लेकर उस मरीज़ को लगा दिया जाता है। डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज। डायलिसिस हर हफ्तों के बाद रिपीट किया जाता है। एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट, और ये मरीज़ के लिए भी नाखुशगवार होता है। यानी कि बार बार मरीज़ को अस्पताल में लेकर आना, डायलिसिस करवाना, और फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास इतनी ज़्यादा डायलिसिस मशीन भी नहीं है। अब मरीज़ को फिर वेट करना पड़ता है कि कब उसका डायलिसिस होगा। इसलिए ये मरीज़ के लिए क्या है? अनप्लेजेंट है, और ख़ास तौर पर उसके लवाहिकीन के लिए भी जो उसके साथ आते हैं अस्पताल में, क्योंकि उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। और दूसरी अहम बात, डायलिसिस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो डायलिसिस सही तरीके से हो सकेगा। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा तो डायलिसिस सही नहीं होगा। इसलिए मरीज़ को बार बार डायलिसिस सेंटर में आना और उसके अटेंडेंट का साथ आना, ये उनके लिए क्या है? नाखुशगवार है। इंतज़ार करने के बाद और भी बहुत से बड़े मसाइल हो सकते हैं। इसे अनप्लेजेंट कहते हैं। एंड अटेंडेंट्स और लवाहिकीन के लिए एंड अदर ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज किडनी फेलियर। एंड स्टेज किडनी फेलियर का क्या मतलब है? when kidney do not clean blood completely from waste, जब किडनी मुकम्मल तौर पर ब्लड को फिल्टर नहीं करता, यानी जब किडनी मुकम्मल तौर पर ब्लड को फिल्टर नहीं करता, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को नहीं निकालता, इसे एंड स्टेज या किडनी फेलियर कहा जाता है। एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर कहते हैं। व्हेन किडनी डू नॉट क्लीन ब्लड कंप्लीटली फ्रॉम वेस्ट, के ब्लड जो होता है वो मुकम्मल तौर पर, उसमें से मुकम्मल तौर पर वेस्ट नहीं निकलता। इज अ किडनी ट्रांसप्लांट एंड स्टेज किडनी फेलियर, यानी एंड स्टेज किडनी फेलियर का अब जो इलाज है वो क्या है? वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी। ये रिप्लेसमेंट है, यानी मरीज़ का वो किडनी जो कि डैमेज है उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पर नॉर्मल इंसान का किडनी लगा दिया जाता है। डोनर देने वाला
किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर। अब ये जो गुर्दा है किसी भी मुर्दा इंसान से भी लिया जा सकता है और लिविंग से भी लिया जा सकता है, यानी किसी जिंदा इंसान से भी लिया जा सकता है और किसी मुर्दा इंसान से भी गुर्दा लिया जा सकता है। द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। अब जो गुर्दा देने वाला है वो मरीज़ का रिश्तेदार भी हो सकता है और रिश्तेदार नहीं भी हो सकता। मैकेनिज़्म, तरीक़ेकार क्या है किडनी ट्रांसप्लांट का? बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले जो सबसे अहम काम है, जो किडनी देने वाला है उसकी प्रोटीन्स और जिसको गुर्दा देना है उसकी प्रोटीन्स को आपस में मैच करवाया जाता है। यानी अगर मैंने किसी को गुर्दा देना है, मेरे बॉडी का जो गोश्त है, मेरी बॉडी का जो गोश्त है, मैं जिसको गुर्दा दे रहा हूँ उसकी बॉडी के गोश्त से मैच किया जाएगा। द पेशेंट प्रोटीन्स ऑफ डोनर, यानी जो देने वाला है गुर्दा उसकी प्रोटीन्स यानी उसकी बॉडी का गोश्त और जिसको देना है उसकी बॉडी का गोश्त, उनको आपस में मैच किया जाता है, यानी प्रोटीन्स को मैच करते हैं। द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी। अब जो गुर्दा देता है उसका गुर्दा उस मरीज़ को लगा दिया जाता है एंड इस लगाने के बाद उस गुर्दे को कनेक्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और फिर यूरिनरी सिस्टम से। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि ये डैमेज किडनी था, इस डैमेज किडनी को रिमूव करवा दिया गया, निकाल दिया गया। अब ये हेल्दी किडनी लगाया गया है। अब इस हेल्दी किडनी के साथ इस हेल्दी किडनी को सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा और फिर ये यूरिनरी सिस्टम से भी कनेक्ट किया जाएगा। यानी जो गुर्दा लगाया गया है उस गुर्दे को अब हम कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और साथ यूरिनरी सिस्टम के साथ। पेशेंट बॉडी इज कनेक्ट द डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी। डोनर किडनी को लगाया जाता है पेशेंट की बॉडी में। पेशेंट की बॉडी में लगाने के बाद उसको कनेक्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर ए डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 years। जिस इंसान का गुर्दा डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद निकाल देते हैं, निकालने के बाद जो नया गुर्दा लगाते हैं किसी और से लेकर, उस गुर्दे का जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो गुर्दा कितना अरसा काम करेगा, वो गुर्दा 10 to 15 years काम करता है। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल, अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, अगर किसी को गुर्दा लगाया गया है और गुर्दा सही तौर पर नहीं लगा, यानी फेल हो गया, ट्रांसप्लांट फेल हो गया, यानी गुर्दा लगाने में नाकारा हो गए हैं, गुर्दा नाकारा हो गया। द पेशेंट व्हेन ए ट्रांसप्लांट फेल, जब गुर्दा लगाया जाता है और फिर वो सही तौर पर कनेक्ट नहीं होता, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस गुर्दे को जिसको लगाया गया है उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यानी अगर एक इंसान को गुर्दा लगाया गया है तो उस इंसान के ब्लड के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं
वाइट ब्लड सेल्स उस किडनी को एज ए एनिमी समझते हैं और फिर उस गुर्दे को किल कर देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है। द पेशेंट में गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट, फिर मरीज को दूसरा गुर्दा लगाया जाता है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। अब जाहिर बात है किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले उसे इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि उसका बार बार डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि पहला किडनी ट्रांसप्लांट फेल हुआ है। अब दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले उसका डायलिसिस किया जाएगा ताकि उसके ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकाला जा सके। फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम, कुछ देर के लिए, इंटरमीडिएट कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, इंटरमीडिएट टाइम कुछ दिनों के लिए, जब तक अगले गुर्दे का बंदोबस्त नहीं हो जाता। प्रॉब्लम्स आफ्टर ए ट्रांसप्लांट में बी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी गुर्दा लगाने के बाद जो मसाइल होते हैं, पहला क्या है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होता है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज ए प्रोसेस। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय ट्रांसप्लांट ऑर्गन और टिश्यू, यानी अगर किसी मरीज को कोई भी टिश्यू या ऑर्गन लगाया गया है तो उस इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उस ऑर्गन को और उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। यानी जैसे ही किसी इंसान को कोई ऑर्गन या टिश्यू लगाया जाता है तो उस इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स, वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उस टिश्यू को या ऑर्गन को तबाह कर देते हैं, क्योंकि वो उसे एज ए एनिमी समझते हैं, एज ए एनिमी, एज ए एंटीजन समझते हैं, वो उसे तबाह कर देते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इन्फेक्शन हो सकती है, सोजिश हो सकती है, इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट, बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल नहीं हो सकती, इम्बैलेंस होगी। हो सकता है वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, हो सकता है वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर, जिससे हड्डियों के मसाइल होंगे और इसके साथ साथ स्टमक के अंदर भी ज़ख़म बन सकता है, छोटी आंत के अंदर भी ज़ख़म बन सकता है, बड़ी आंत के अंदर भी ज़ख़म बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस, व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस, व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस। अगर ये लॉन्ग के तौर पर आ जाए तो कोशिश करनी है बेटे ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग देनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग देंगे तो मुझे उम्मीद है कि नंबर नहीं कटेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, जैसे मैकेनिज़्म की, ड्यूरेशन, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और फिर मैकेनिज़्म, फिर 10 to 15 ईयर्स, ये आपने लाजमी इसको हेडिंग वाइज देना है, हेडिंग वाइज इस आपने इसको अटैम्प्ट करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? ये MCQs है और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। अब हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, अब हम अगले चैप्टर में आपसे मेरी मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।